तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ जो अध्याय 4 के घातक एवं घात के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट 21 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह है क्लास 8 का मैथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है एक पूर्णांक a के पावर में है m के लिए m कहलाता है, यानी कि a के पावर में यदि m होता है तो m को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, यानी कि a के पावर में m है और इस m को हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ देखिए आधार जो नीचे में होता है यानी कि a, इसमें हम लोग a को आधार कह सकते हैं। ठीक है, और आचर का मतलब होता है कांस्टेंट, जो वेरिएबल ना हो। ठीक है, जिसका मतलब होता है आचर, और चर का मतलब होता है जो वेरिएबल है। और घातक का मतलब होता है ये जो पावर में होता है वही। ठीक है, इसका मतलब ये m क्या कहलाएगा, घातक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 3/2 का गुणन प्रतिलोम। ठीक है, और पहले चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उस समय भी हमें मिला था क्या इस प्रकार के क्वेश्चन। उसमें हमें पूछा गया था गुणात्मक प्रतिलोम, और गुणन प्रतिलोम वही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जिस संख्या का हमें गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछा जाता है, उस संख्या को किस संख्या से गुणा करें ताकि हमें 1 मिले। तो इसको कौन सी संख्या से गुणा करने पर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, 2/3। यदि इसमें से हम लोग इसको गुणा कर दें यानी कि 3/2 तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसका मतलब 3/2 का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम 2/3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 के पावर में क्या है, यानी कि 2 के घात में क्या है, 5 है, का गुणन प्रतिलोम। तो इसका भी यही अर्थ हुआ कि इस संख्या को कौन सी संख्या से गुणा करने पर हमें क्या मिलने वाला है ताकि हमें 1 मिले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2 का पावर में होता है, 2 के पावर में क्या है, 5 है। ठीक है, इसको हम लोग यदि गुना करेंगे 2 के पावर में, ठीक है, ये 2 के पावर में 5 -5 से गुना करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए -5 से गुना करेंगे तो हम लोग जानते हैं यदि बेस एक ही रहे, एक फार्मूला होता है क्या, यदि बेस एक ही रहे तो यहाँ गुना में होगा तो पावर का क्या होगा, जोड़ होगा। तो यहाँ देखिए 5 को जोड़ेंगे -5 के साथ, यानी कि पावर हमारा क्या है, यहाँ 5 है इसलिए यहाँ 5 और प्लस और -5 ये वाला, इसको हम लोग -5 ले लिए। तो यहाँ देखिए 5 और ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो +5, 5 में 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों 2 के पावर में क्या होगा, 0 होगा। और 0 के यदि 2 के पावर में 0 हो गया इसका मतलब 1, यानी कि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के पावर में 0 आए तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 के पावर में 5 को हम लोग गुना कर रहे हैं 2 के पावर -5 से, तो हमें मिलता है क्या, 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम या कहे गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 2 के पावर में -5। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इसमें कहा गया है ये जो नंबर दिया गया है इसका हमें घातक के रूप लिखना है। ठीक है,
घातांक के रूप में मैंने उसके पावर में लिखना है। तो यहाँ देखिए इसके पास कितना जीरो है, सबसे पहले हम लोग जीरो को गिन लेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, कितना जीरो है 5। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का पावर में 5। कौन वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा गया है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। इनके मानक रूप में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इनमें से किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इसका मानक रूप, ठीक है। तो यहाँ देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच हमें दिया गया है 150 मिलियन, ठीक है। और इसका मतलब होता है 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, ठीक है। तो हम लोग 10 लाख से इसको इंटू कर देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो इससे हम लोग इंटू कर देंगे इसको। ये जीरो भी इसके पीछे है, ठीक है, यहाँ हम लोग की जगह नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 150 गुना 10 लाख, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, ठीक है। और 150 मिलियन है इसलिए 150 से हम लोग इंटू कर दिए। तो यहाँ देखिए ये होगा क्या, इसके पास इंटू करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए इसको हम लोग यदि इंटू करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 1,0,0,0,0,0, कितना जीरो हो जाएगा, यहाँ से कितना जीरो है 6 जीरो और यहाँ एक 7 जीरो, ठीक है। तो 2 4 6 7 जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 मिलियन बराबर 150 मिलियन बराबर इतना किलोमीटर, ठीक है। तो इसे हमें कहा गया है मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है कि एक संख्या बाद, यहाँ जस्ट एक संख्या बाद यहाँ दशमलव होना चाहिए, वैसा नंबर। तो यदि हम लोग इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 1.5 और ये कितना जीरो है, यहाँ दशमलव के बाद हमें कितना संख्या मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग इसमें गुना कर देंगे 10 का पावर में 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका मानक रूप। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कहा गया है -5 गुना -5 गुना -5, कितना -5 है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका मतलब -5 के पावर में 8 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यदि हम लोग किसी संख्या को, यदि ये है -5 गुना फिर -5, तो इसका मतलब होता है -5 के ऊपर में 2, ठीक है। तो यहाँ कितना -5 है 8 -5 है, इसका मतलब -5 के ऊपर में 8 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही क्वेश्चन जो बार बार आपको पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है 2/3 का गुणात्मक या गुणन विपरीत क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका उल्टा होना चाहिए, यानी कि हम लोग जान चुके हैं यदि इनमें से कौन सी संख्या को इंटू करने पर हमें मिलेगा 1। तो ध्यान दीजिए ये वाला यदि हम लोग इससे इंटू कर देते हैं तो हमें मिलता है 1। इसका मतलब इसका वैध कर्म या इसका गुणन प्रतिलोम ये ही होगा, ठीक है, यानी कि 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 10 का पावर में है -10 का गुणन प्रतिलोम। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब होता है 10 के पावर में माइनस कितना है 10 है। तो इसको हम लोग 10 के पावर में 10 से इंटू कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। इससे इंटू कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, a के पावर में m और a इंटू में है, फिर a के पावर में n को हम लोग यहाँ डॉट डॉट दिखा गया है, यानी कि रिक्त स्थान है, इसमें हमें भरना है। निम्नलिखित में कौन सत्य है, यानी कि इस जगह के लिए इसमें से हम लोग किसको भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बेस एक ही रहे तो गुना में पावर जो रहता है इसका योग होता है। ठीक है, जोड़ होता है। तो बेस एक ही रहे, बेस हमारा एक ही है, यानी कि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, एक ही है, और पावर और यहाँ भी गुना में है, तो इसका मतलब गुना में क्या होगा, जोड़ होगा, यानी कि m प्लस n होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन वाला है, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है -7/3 और फिर होल पावर में -1 है के बराबर है। ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के पावर में माइनस है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या का वैध कर्म यहाँ होगा। ठीक है, यानी कि 5/7 के पावर में यदि हम लोग -1 लगा देते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, 7/5 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/7 हमारे पास सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस ऊपर चल सकता है, यानी कि नीचे से माइनस को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही सही है। ठीक है, और ये वाला आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि -7 इसके पास है और माइनस और नीचे में 3 है। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये गलत होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x का पावर में है 11 भागा x के पावर में 5 बराबर होगा। यहाँ देखिए बेस एक ही रहे तो भागा में पावर का क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे, यदि बेस एक ही रहे, मान लेते हैं a गुणा a, बेस एक ही है, यहाँ m और m हम लोग पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी प्रकार के। तो इसका हम लोग क्या पढ़े थे, यदि बेस एक ही रहे तो गुणा में पावर का क्या होगा, जोड़ होगा, यानी कि m प्लस n होगा। ठीक है, और ये यदि बेस एक ही रहे, यहाँ देखिए बेस एक ही रहे मतलब x हो और यहाँ भी x है। ठीक है, बेस एक ही रहे तो भागा में पावर का क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग घटाएंगे क्या, ये किसके बराबर आ जाएगा, x के पावर में 11 घटा 5, यानी कि x के पावर में 6 हमारा सही होगा। ठीक है, ये 5 है, इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए ये -6 है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। ठीक है, ये जो संख्या दिया गया है इसे हमें मानक रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या बाद दशमलव होना चाहिए और उसके बाद जो संख्या है वही सब होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दशमलव हमारे पास यहाँ है, तो इस दशमलव को यहाँ लाने के लिए, यानी कि एक के पास लाने के, एक के बाद लाने के लिए हमें कितनी संख्या इधर दशमलव मतलब दशमलव को इधर घिसकना पड़ता है। ठीक है, तो उतने संख्या से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करें। यानी कि आप लोगों को पता है यदि हम लोग दशमलव इससे हटाएंगे तो यहाँ देखिए दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए कितना जीरो है, 2 4 6, तो 6 जीरो है, 6 जीरो हो गया, 1 2 5। ठीक है, और यदि हम लोग इससे दशमलव को हटा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इस दशमलव को हटाने के लिए जितना जीरो दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना जीरो हमें 1 लगा के नीचे लिखना होगा। तो यहाँ देखिए 2 4 6 8 9 जीरो लगाना होगा। ठीक है, तो आ गया 3 4 5 6 7 8 9। ये यदि हम लोग दशमलव को हटा देते हैं तो ये ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर में 9 हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये पूरा,
क्योंकि ये कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना जीरो हुआ, 9 हुआ। इसका मतलब 10 के पावर में 9, ठीक है। और ऊपर ये तो आगे वाला तो सब क्या है, जीरो है, ये हट जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 125, ठीक है, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, दशमलव को यहाँ लाना है, ठीक है। यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दशमलव को यहाँ, फिर हमें इसको और 2 जीरो से भाग दे देना होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग दशमलव यहाँ ला रहे हैं, दशमलव अभी यहाँ है, अभी दशमलव इस संख्या में नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट में है, ठीक है। और यदि हम लोग इसको दशमलव इधर आगे लाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें और क्या करना होगा, यहाँ 10 को 10 के पावर में 2 को हटाना होगा, ठीक है, यानी कि अलग करना होगा। यहाँ देखिए अच्छा से समझाते हैं, इसको हटा लेते हैं पहले। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, हम लोग पहुँचे थे 1 1 2 5 बटा 10 का पावर में 9, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आए थे। अब देखिए, अब हमें दशमलव यदि यहाँ है तो इसको हम लोग यहाँ लाना है, ठीक है। यदि दशमलव को यहाँ लाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इसको हम यदि 125 है, देखिए 125 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.25 गुणा 10 के पावर में 2, ठीक है। यदि हम लोग इसको इससे इंटू कर देंगे तो हमें मिलेगा 125, तो इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं, मतलब 125 को हम लोग लिख सकते हैं 1.25 गुणा 10 के पावर में 2। 10 के पावर में 2 का मतलब हुआ क्या, 10 के पावर में 2 है, ठीक है। 10 के पावर में 2 का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 जीरो, यानी कि इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 125, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 125 को हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर, और नीचे में हमारा है ये, ठीक है। अब देखिए ये और ये कट जाएगा तो ये कितना, नीचे कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यानी कि 1.25 गुणा 10 के पावर में -7। ध्यान दीजिए ये वाला नीचे में बच रहा है 7, तो उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। ये वाला गलत होगा क्योंकि ये +7 है, ठीक है, यहाँ पावर में +7 है, इसलिए ये वाला गलत होगा, ये हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ दशमलव को लाना होगा, ठीक है, यानी कि 2 के बाद। तो 2 के बाद यहाँ देखिए कौन वाला है, सीधा आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही मार सकते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग अच्छे से निकालेंगे तो 2 3 4 0 0 0, कितना जीरो है, 3 2 5 जीरो है, ठीक है, और एक 6 जीरो है, ठीक है, 6 जीरो है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए इसमें दशमलव कहाँ है, नहीं, कहीं भी नहीं है, इसका मतलब दशमलव को हम लोग यहाँ मानते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या के पास दशमलव नहीं है तो हम लोग दशमलव को यहाँ मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यदि हम लोग दशमलव को इधर लाएंगे यहाँ तक, तो जितना संख्या है यानी कि जितना जीरो है ये सब, उसको हमें ऐड करना होगा, गुना के, मतलब इस प्रकार करना है। यहाँ देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 संख्या के बाद हम लोग दशमलव को लगा रहे हैं, तो हमें इस प्रकार लिखना होगा, यहाँ दशमलव लगा दिए 4, और गुना में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग इसको इसके साथ इंटू कर दें, इसको हम लोग यदि इसके साथ इंटू करें तो हमें मिलता है ये, ठीक है, ये सब जीरो है, ठीक है, ये जीरो है सब। तो यहाँ देखिए कितना जीरो आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब 10 के पावर में 8, ठीक है। तो हमें क्या लिखना होगा, 2.34 गुणा 10 के पावर में 8, ये वाला ऑप्शन नंबर कौन है, ए है, ठीक है।
तो यही वाला हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यदि P नॉट इक्वल टू 0 यानी कि P के बराबर 0 नहीं है तो P बराबर 0, P के पावर में 0 के मान क्या होगा। तो P के पावर में 0 यानी कि किसी भी संख्या के पावर में यदि हम लोग 0 लगाते हैं तो हमें क्या मान मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, हम लोग देख चुके थे, यदि किसी संख्या के पावर में 0 लगाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है एक शून्यतर परिमेय संख्या z के लिए ये है किसके बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है इनमें से। तो यहाँ देखिए z के पावर में -3 है, उसके पावर में 2 है। और यहाँ देखिए पावर में, यदि पावर में पावर रहे, यहाँ देखिए पावर और उसके पावर, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को पावर से गुना कर देते हैं, यानी कि z इक्वल टू -3 गुना 2। तो z बराबर क्या होगा, z के पावर में क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है a के पावर में a² गुणा a के पावर में -10। तो यहाँ देखिए हम लोग ने देखा था क्या, यदि किसी संख्या क्या पढ़े थे हम लोग, बेस एक ही रहे तो गुणा में पावर का क्या होता है, हम लोग पढ़े थे जोड़ होता है। तो a के पावर में 2 + -11, ठीक है, 2 और -11 को जोड़ दिए तो ये आ जाएगा बाहर, तो माइनस आ जाएगा, यानी कि a के पावर में क्या आएगा, 2 - 10 है, यहाँ 10 है। ठीक है, यहाँ 11 नहीं होगा, 10 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हटाएंगे तो a के पावर में कितना आएगा, -8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है, ब्रैकेट के बंद है ये, यहाँ देखिए 2 के पावर में -2 इंटू 3 के पावर में -2 और फिर है -1 इसके होल पावर में, और यहाँ भागा है 6 के पावर में -1। ठीक है, 6 के पावर में -1 का मतलब होता है 1/6, और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए यदि हम लोग पढ़े थे क्या, पावर में पावर हो तो उसका क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके पावर में क्या है, 2 है, और उसके भी पावर में, यानी कि पावर के पावर में क्या है, -1 है। तो -2 और -1 इंटू होगा तो क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ भी -2 और यहाँ से ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के पावर में है, ये -1 इसके पावर में भी इसके पावर में भी है, तो ये दोनों के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा हमारे पास 2 के पावर में -1 और 2 को इंटू करेंगे तो आएगा 2, और यहाँ इंटू है तो इंटू फिर 3 के पावर में 2, और यहाँ क्या है, भागा है। ठीक है, ये हमारे पास आगे जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग यदि इंटू कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, और यहाँ से कितना आएगा, 9, 9 × 4 = 36, और ये भागा है, और 1/6 है। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 36 × 6, क्योंकि ये भागा, ये साइन जब चेंज होगा, यानी कि ये गुना से भागा से जब गुना में आएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, 6 ऊपर चल गया और 1 नीचे आ जाएगा, और नीचे में 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, और यदि हम लोग इसको इसके साथ इंटू कर दें तो हमें मिलेगा क्या, 216 मिलेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, a के पावर में m गुना b के पावर में m को के बराबर होगा, यानी कि इनमें से कौन सा, ये वाला, इनमें से कौन a के पावर में m और b के पावर में m के बराबर है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेस एक ही तो नहीं है, ये पावर में 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना में यदि पावर एक ही रहे तो गुना में हम लोग पावर को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि a गुना b और ये m बाहर हो सकता है। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसका मतलब यही होता है ए इंटू बी, ए इंटू बी ए बी, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा जी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 1/3 के पावर में -3, ठीक है। और ध्यान दीजिए यदि हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 के पावर में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक कागज़ की मोटाई क्या है, इतना सेंटीमीटर है, इसका मानक रूप क्या होगा। मानक रूप का मतलब एक संख्या के बाद दशमलव होना चाहिए और गुणा में ये दशमलव किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जाना चाहिए। तो कितने संख्या बाद, 1, इस 0 के बाद 2 और यहाँ, यानी कि 3 संख्या के बाद इधर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 के पावर में -3। ध्यान दीजिए यदि दशमलव इधर जाएगा तो हम लोग माइनस लगाएंगे और दशमलव इधर जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो 3 संख्या बाद जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 दशमलव यहाँ लिख के गुणा में 10 के पावर में -3 कर देंगे, क्योंकि 3 संख्या बाद जैसे कि 0, ये वाला 1 ठो 0, ये वाला 1 ठो 0 और ये वाला 1, उसके बाद दशमलव लग रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ होगा -3, ठीक है। तो ये वाला कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ देखिए इसमें कहा गया है क्या, 5 के पावर में 0 है गुणा 3 के पावर में 2 है, ये हमारे पास है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए यदि हम लोग पढ़े थे क्या, यदि किसी संख्या के पावर में 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और 3 के पावर में 2 है, इसका मतलब 3 को 2 बार गुना करना है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 9 ही, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो ये था, हम लोग आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए।